नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। बिहार में मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी जिस बदलाव की बात करते रहे हैं, वो बदलाव है बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की। उन्होंने कहा है कई मंचों से कि वो ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि बिहार के सभी जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर न सिर्फ गरीब के बच्चे बल्कि अधिकारी और अफसर के बच्चे भी जो हैं वो पढ़ें। ऐसी व्यवस्था वो लागू करेंगे। ऐसे में इसी कड़ी में एक कह सकते हैं कि बड़ा कदम जो है शिक्षा विभाग ने उठाया है। एक तरफ जहां जो काम लापरवाही बरतने वाले अधिकारी हैं उनको बर्खास्त करने की बात की गई है, कई लोगों पर जो है एक्शन लिया गया है। तो दूसरी तरफ बिहार के स्कूलों में जो लगातार एक सवाल बना हुआ रहता है कि बिहार में कक्षाएं हैं, उसमें छात्र हैं जो पढ़ने स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं हैं। ऐसे में इसको जो है प्राइमरी लेवल पर दुरुस्त करने को लेकर के सरकार की तरफ से जो है महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। ये कंपलसरी किया गया है कि अब इन तमाम कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए कंपलसरी हर एक विषय का एक शिक्षक तो कम से कम हो ही एक पीरियड के अंदर में। आदेश क्या है और सरकार इसके सहारे क्या बदलने की कोशिश कर रही है, विस्तार से बताते हैं। तो बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो है ये आदेश जारी हुआ है। आदेश में कहा गया है कि 6 से 8 तक के की जो कक्षाएं हैं उसमें जो शिक्षकों की जो है नई व्यवस्था लागू की गई है। हर कक्षा के लिए कम से कम एक शिक्षक की अनिवार्यता तय की गई है। विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन और भाषा विषय के लिए अलग अलग शिक्षक जरूर होंगे। 105 से 140 छात्र होने पर एक अतिरिक्त अंग्रेजी शिक्षक की नियुक्ति भी होगी। 140 से 175 संख्या होने पर एक अतिरिक्त शिक्षक दिया जाएगा। अतिरिक्त शिक्षक संस्कृत या उर्दू विषय के होंगे। 175 से अधिक छात्र संख्या पर आवश्यकता के अनुसार और शिक्षक जो हैं वो मिलेंगे। कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 को शिक्षक के निर्धारण में अलग शैक्षणिक इकाई माना जाएगा। प्रारंभिक विद्यालय में प्रशासनिक रूप से ये जो है एक ही प्रधानाध्यापक रहेंगे, बल्कि जबकि शिक्षा विभाग के सचिव की तरफ से जो है नए शिक्षक के निर्धारण मानक को जो है मंजूरी भी दे दी गई है। अब इसका मतलब क्या, ये समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसका मतलब ये है कि क्योंकि बच्चों को पढ़ाई के लिए जो शिक्षक चाहिए अलग अलग कक्षाओं में, उसके लिए अभी तक क्या था कि पहली से 8वीं तक का एक कॉमन रोस्टर था, जिसको अब 2 भागों में बांट दिया गया है। अब 1 से 5 तक के लिए एक अलग रोस्टर होगा जहां पे शिक्षकों की नियुक्ति उस आधार पर होगी, और दूसरा रोस्टर होगा जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के जो छात्र छात्राएं शामिल हैं वो होंगे, और उनके लिए अलग से जो है शिक्षक की व्यवस्था होगी। यानी कि कुल 3 मूल विषय मान लेते हैं, विज्ञान, गणित के साथ साथ सामाजिक अध्ययन और भाषा के विषय। तो कुल 5 विषयों के लिए 5 शिक्षक कंपलसरी होंगे, लेकिन उसके लिए भी तय किया गया है कि कितने छात्र तक के शिक्षक होंगे और कितने से अधिक छात्र होने पर जो है इन शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो शिक्षा विभाग की तरफ से जो आदेश जो है पारित किया गया है उसके हिसाब से पहले 105 से लेकर 140 तक के लिए ये अलग अलग शिक्षक होंगे, जबकि 140 से अधिक जो है स्टूडेंट होने के बाद जो है वहाँ पर अंग्रेजी का एक अलग शिक्षक दिया जाएगा। जबकि 140 से 175 की संख्या जब हो जाएगी तो उसके लिए उन्हीं बच्चों के लिए एक एडिशनल टीचर जो है उसकी भी व्यवस्था हर क्लास के हिसाब से होगी, ताकि बच्चों को समझने पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखिए, शिक्षा विभाग एक तरफ जो दोषी अधिकारी हैं, जो शिक्षा विभाग के जो लोग हैं, जो शिक्षक हैं, उनके ऊपर लगातार जो है वो एक तरह से एक्शन ले रहा है। काम में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, इसका भी फरमान जारी कर दिया गया। और दूसरी तरफ जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए जो है अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं जो हैं स्कूलों के अंदर बनाई जा रही हैं। प्रिंसिपल तो स्कूल में एक ही होंगे, लेकिन क्लास 1 से 5 और फिर 6 से 8, क्योंकि 9 और 10 और 11वीं और 12वीं के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए पहले से एक अलग व्यवस्था बनी हुई है, और उनके लिए हर विषय के शिक्षकों का कंपलसरी उस जो विद्यालय के अंदर होना जो है, जो +2 लेवल तक के विद्यालय हैं वहाँ पर होना ज़रूरी था। लेकिन अब ये व्यवस्था लागू कर दी गई है 6 से 8 तक के बच्चों के लिए भी, जहाँ पर अब हर कक्षा के अंदर जो है इस तरह के शिक्षक जो हैं वो होंगे। हर विषय के हिसाब से एक होंगे। 125-30 के आसपास तक जो शिक्षक हैं वो होंगे। उसके बाद जब संख्या 40 और फिर 40 से 75 तक जाएगी, उसके लिए अलग से शिक्षकों की व्यवस्था जो है करने का आदेश जो है वो दिया गया है। इसको तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए भी कह दिया गया है। यानी कि आने वाले दिनों में जो ये खबरें आती थी कि स्कूल के अंदर छात्र हैं
क्लासरूम है लेकिन शिक्षक विषय के नहीं है, तो उस समस्या को दूर किया जा रहा है। और ये सिर्फ 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए नहीं, बल्कि अब 6 से 8वीं तक के लिए भी जो है वो कंपलसरी किया जा रहा है। तो शिक्षा विभाग ने एक बड़ा आदेश जो है वो जारी किया है। कोशिश ये है कि बिहार की जो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ किया जाए। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।